जो बात अभी मैं बोलने वाला हूँ वो शायद आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को या उन स्टडी गुरुज को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली, लेकिन यही एक अकेला सच है। एग्जाम्स में लास्ट मोमेंट पे पढ़कर हाईएस्ट स्कोर करना आसान है। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, अरे बोलना आसान है, अगर इजी होता तो सब टॉप कर लेते। यार मैंने पूरे साल ही नहीं पढ़ा तो अब क्या होगा। आपके दिमाग में जो ये सारे सवाल घूम रहे हैं ये आपके नहीं है, ये सवाल आपके दिमाग में डाले गए हैं और मुझे पता है कि ये किसने डाले हैं। ये डाले हैं उस ओवर मोटिवेशन ने, उन इन्फ्लुएंसर्स ने, उन वीडियोस ने जो आपको हार्डकोर डिसिप्लिन दिखाकर मोटिवेट कर रहे हैं। माई 18 आवर स्टडी रूटीन, दी 4 AM टाइम टेबल, आपको जो ये हार्ड डिसिप्लिन दिखाकर मोटिवेट करा जा रहा है वो गलत है। इससे आपकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। एक सिंपल सी चीज, पढ़ाई को आपने खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि अब आप खुद ही उससे डरने लगे हो। ये हसल कल्चर आपकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रहा है। आपको लगता है कि 16 घंटे नॉन स्टॉप नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और इस प्रेशर में आप पैरालाइज हो जाते हो। आप इतने पैनिक में आ जाते हो कि आप जो 4 घंटे आराम से पढ़ सकते थे वो भी नहीं पढ़ पाते। आप बस गिल्ट में बैठे रहते हो। आप किताब खोलकर बैठते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन बर्नआउट हो चुका है। वो उस 18 घंटे के टारगेट से ही डर गया है। आप उन टॉपर्स के इंटरव्यूज देखते हो जो कहते हैं मैं तो बस 18 घंटे पढ़ता था, और आप खुद को देखते हो कैसे बेबस और लाचार बैठे हो। आपको लगता है कि वो कोई सुपर ह्यूमन है, वो पैदा ही जीनियस हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप में, मुझ में और उन टॉपर्स में कोई फर्क नहीं है। हाँ, वो सक्सेसफुल हैं जिसे देखकर उनके जैसा बनना आपको दूर का सपना लगने लगा है, पर सच ये है कि उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था। और एक सीक्रेट बताऊं, ज्यादातर टॉपर्स 18 घंटे नहीं पढ़ते। ये एक मिथ है। वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। उन्होंने पैनिक करने के बजाय स्ट्रेटेजीज यूज करी है। ये कुछ ऐसा ही है, मान लो आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है और आपके पास बस 2 दिन है। एक हार्ड वर्कर क्या करेगा? वो बिना ट्रेनिंग के सीधा चढ़ना शुरू कर देगा और 100 फीट पर ही हाँफ कर थक के बैठ जाएगा, तो उसका फेलियर गारंटीड है। लेकिन एक स्मार्ट वर्कर क्या करेगा? वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो एक हेलीकॉप्टर रेंट करेगा और सीधा बेस कैंप 4 पे उतरेगा। वो स्ट्रेटेजी यूज करेगा। लास्ट मोमेंट स्टडी, ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने जैसा है। आप 18 घंटे की पढ़ाई से ये जंग नहीं जीत सकते। आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। आपको ये समझना होगा कि लास्ट मोमेंट स्टडी मुश्किल है, ये बस आपके दिमाग का एक बिलीफ है। अब आपको इसे चेंज करके अपने दिमाग को रीवायर करना होगा और रियलिटी में रहते हुए एक नया बिलीफ देना होगा। लास्ट मोमेंट स्टडी एक्चुअल में आसान है। अब ये होगा कैसे? तो देखो, बात ऐसी है, लास्ट मोमेंट स्टडी में 2 तरह के टास्क होते हैं जहां आपको डिसिप्लिन चाहिए। नंबर 1, टाइम बेस्ड टास्क, जिनके लिए विल पावर नहीं, बस एक टाइमली रिमाइंडर की जरूरत होती है, जैसे कि हर 45 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। नंबर 2, विल पावर बेस्ड टास्क, जिनके लिए रिमाइंडर नहीं, विल पावर की जरूरत होती है, जैसे कि फिजिक्स का सबसे बोरिंग चैप्टर आज खत्म करना है। यही वो जगह है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन आज मैं इसे भी आसान बना दूंगा। शुरुआत के लिए मैं आपको 4 ऐसी इजी डोमिनो हैबिट्स बताऊंगा जो इन दोनों कैटेगरीज को पूरा करती है। ये हैबिट्स इतनी सिंपल लेकिन इतनी पावरफुल हैं कि ये लास्ट मोमेंट पे आपका पूरा गेम बदल करके रख देंगी। आज तक आपने स्टडी टिप्स पे जितनी भी वीडियोस देखी हैं, आज आप वो सब भूल जाओगे। डोमिनो हैबिट नंबर 1, स्टॉप स्टडिंग एवरीथिंग। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, सब कुछ पढ़ना बंद करो। आप बोलोगे क्या सब कुछ छोड़ दूं? फेल हो जाऊंगा। लास्ट मोमेंट पे तो सब कुछ पढ़ना जरूरी है। यही तो प्रॉब्लम है, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो और पैनिक में आप कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। आपको पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल को समझना होगा। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि आपके 80% रिजल्ट्स हमेशा आपके 20% एफर्ट से आते हैं, और ये आपके एग्जाम्स में 100% लागू होता है। आपके एग्जाम पेपर में 80% क्वेश्चंस हमेशा आपके सिलेबस के 20% टॉपिक से ही आते हैं। लास्ट मोमेंट पे आपका गोल 100% सिलेबस कवर करना नहीं है, आपका गोल स्मार्ट वर्क करना है, उन 20% सुपर इंपोर्टेंट टॉपिक्स को मास्टर कर लेना है। लेकिन ये होगा कैसे? ये करना बहुत ही सिंपल है। अपने पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाओ, एक ब्लैंक पेपर लो, अब उन क्वेश्चंस या टॉपिक्स को लिखते जाओ जो हर साल या हर दूसरे साल रिपीट हो रहे हैं, जैसे फिजिक्स में गैसेस लॉ या हिस्ट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज से अगले 3 दिन तक आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को मास्टर करने पे होगा। जो सिलेबस बाकी रह गया उसका गिल्ट मत पालो, उसको बाद में देखेंगे। ये एक सिंपल स्टेप आपके दिमाग से 90% पैनिक को खत्म कर देगा। डोमिनो हैबिट नंबर 2, रट्टा मारना बंद करो। भाई लास्ट मोमेंट पे रट्टा नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा? अभी चीजों को समझने का टाइम थोड़ी है।
आप फिर से गलत हो। रट्टा मारना या पैसिव रीडिंग पढ़ाई करने का सबसे इनएफिशिएंट, सबसे घटिया तरीका है। कॉग्निटिव साइंस कहती है कि पैसिव रीडिंग से इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। मतलब आपको लगता है कि आपको सब याद हो गया है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हो सब ब्लैंक हो जाता है। हमें पैसिव लर्निंग नहीं, एक्टिव रिकॉल करना है। जब आप अपने ब्रेन पर जोर डालकर कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश करते हो तभी वो मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके लिए आप यूज करोगे द फेनमैन टेक्निक। ये बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी टॉपिक जो आपने 80-20 लिस्ट से उठाया है उसे एक बार पढ़ो। अब किताब बंद कर दो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस पूरे टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। जहां भी आप अटको, जहां भी आपको समझाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने पड़े, वही आपका वीक पॉइंट है। वापस से किताब खोलो और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और फिर से ब्लैंक पेपर पे समझाओ। ये एक एक्सरसाइज 10 बार रट्टा मारने से ज्यादा पावरफुल है। इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। डोमिनो हैबिट नंबर 3, 10 घंटे पढ़ना छोड़ो। दी 25 मिनट पोमोडोरो टेक्निक। 10-10 घंटे लगातार पढ़ना छोड़ो, सिर्फ 25 मिनट पढ़ो। सिर्फ 25 मिनट। मेरा तो फ्लो बनना शुरू होता है। टॉपर्स तो 4-4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते हैं। जो ये कहता है कि वो 4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ता है, वो या तो झूठ बोलता है या अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। बिकॉज साइंटिफिक स्टडीज बार बार प्रूव कर चुकी हैं कि एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का अटेंशन स्पान 40 से 50 मिनट के बाद ड्रेस्टिकली ड्रॉप हो जाता है। आप 4 घंटे किताब के सामने बैठे जरूर हो, पर इफेक्टिवली आप उसमें से सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ रहे हो। बाकी के 3 घंटे आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो। लास्ट मोमेंट पे हमें टाइम मैनेज नहीं करना है, हमें एनर्जी और अटेंशन को मैनेज करना है। लेकिन कैसे? बिकॉज आप पोमोडोरो टेक्निक का मॉडिफाइड वर्जन यूज करोगे। अपने फोन में 25 मिनट्स का टाइमर लगाओ। इन 25 मिनट्स के लिए आपका फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे होगा। सारे टैब्स बंद होंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपका पूरा लेजर फोकस सिर्फ उस एक टॉपिक पर होगा। जैसे ही 25 मिनट्स का टाइमर बजे, स्टॉप। अब 5 मिनट का कंपलसरी ब्रेक लो, ये जरूरी है। अपनी जगह से उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, बालकनी में जाके सांस लो, फोन मत चेक करना। 5 मिनट बाद अगले 25 मिनट्स का स्प्रिंट दोबारा शुरू करो। अगले 4 स्प्रिंट्स यानी 2 घंटे के बाद आप 30 मिनट्स का लंबा ब्रेक लो। ये तरीका आपको 10 घंटे की फेक स्टडी से 10 गुना बेहतर रिजल्ट्स देगा। आप थकोगे नहीं और आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर पाएगा। डोमिनो हैबिट नंबर 4, स्लीप को सुपर पावर बनाओ। चौथी और आखिरी हैबिट, ऑल नाइटर यानी रात भर जागना छोड़ दो। नींद को अपना सुपर पावर बनाओ। नींद, और वो भी एग्जाम से 1 रात पहले। पागल हो गया? ये तो सीधा सीधा टाइम वेस्ट है। मैं सोने के बजाय 6 घंटे और पढ़ सकता हूँ। ये लास्ट मोमेंट स्टडी का सबसे बड़ा मिथ है और सबसे डेंजरस भी। क्यों? क्योंकि स्लीप आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा दोस्त है। ये एक नॉन नेगोशिएबल बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन करता है, यानी वो दिन भर पढ़ी गई सारी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है, उसे फाइल करता है। अगर आप ऑल नाइटर पुल करते हो तो आप ये पूरा प्रोसेस स्किप कर देते हो। आपका कोग्निटिव फंक्शन 40% तक गिर जाता है। आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद नहीं आएगा और एग्जाम में जाकर सब भूल जाओगे। लेकिन जो डोमिनो हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका ब्रेन हैक हो जाएगा। आपको दिन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहा, रात को सोने से ठीक पहले पढ़ना है। उसे पढ़ो, समझो और किताब बंद करके सो जाओ। 7 घंटे की पूरी नींद लो, नो कॉम्प्रोमाइज। जब आप सुबह उठोगे तो आपको वो टॉपिक मैजिकली याद हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन रात भर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर चुका है। सुबह उठ के बस 10 मिनट उसे रिवाइज कर लो, दैट्स इट। ऑल नाइटर वाला हार्ड वर्कर एग्जाम में ज़ोंबी बनकर जाएगा और आप स्मार्ट वर्कर फ्रेश दिमाग के साथ जाओगे। तो देखा आपने, लास्ट मोमेंट पे हाईएस्ट स्कोर करना मुश्किल नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये ब्रूट फोर्स का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का गेम है। आपको 18 घंटे नहीं पढ़ना, बल्कि 80-20 रूल से पढ़ना है। आपको रट्टा नहीं, एक्टिव रिकॉल करना है। आपको लंबी नहीं 25 मिनट की फोकस्ड स्प्रिंट्स लगानी है और आपको जागना नहीं, आपको आराम से सोना है। ये आसान रास्ता है और यही स्मार्ट रास्ता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये नया पर्सपेक्टिव पसंद आया जिसने आपके ऊपर से प्रेशर को हटाया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप आने वाली स्मार्ट स्टडी वीडियोस को मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।